अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमें कुछ लॉज को समझना होगा। वो लॉज हमारे पास क्या है? फर्स्ट लॉ हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेकंड लॉ हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर यूनियन का साइन यूज हो रहा था, हमने इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। तो थर्ड लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या होता है? ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी। इसी तरह हमारे पास फोर्थ लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये थर्ड लॉ हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और फोर्थ लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें भी आपने क्या करना है, जहां पर यूनियन का साइन यूज हो रहा था वहां आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है, और जहां पर इंटरसेक्शन का साइन यूज हो रहा था वहां आपने यूनियन का साइन यूज करना है। तो क्वेश्चन 3 करने से पहले आपको ये लाजमी बानी याद होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है क्वेश्चन 3 हमारे पास है फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। ये 4 लॉज अभी हमने पढ़े थे, उनको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करते हैं, उसकी हमें जो वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन 3 ए पार्ट, सेट ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 12। सेट बी की वैल्यू में गिवन है 1 3 5 7 9 11, और सेट सी हमें गिवन है 3 6 9 12 एंड 15। तो हमने क्या प्रूव करना है? तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। फर्स्ट को वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ ये हमारे पास क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस क्वेश्चन को हमने वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम को देख लेते हैं, वो किस तरह रिप्रेजेंट ड्रा होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। और दूसरी बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताई थी कि जितने सेट्स हमें गिवन होंगे उतने सर्कल को हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रा करना है। तो हमारे पास इधर कितने सेट्स हैं? 1 2 और 3। तो हम इधर क्या करेंगे, 3 सर्कल को ड्रा करेंगे। सर्कल को इस तरह ड्रा करना है कि तीनों सर्कल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए आप इस तरह, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, सेकंड सर्कल, और ये हमारे पास थर्ड सर्कल। इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी। अब आपने क्या करना है कि हमें जितने सेट्स गिवन होंगे उनमें से 2-2 सेट्स को आपने पिक करना है और देखना है कि उनमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको आपने इन वाली जगह पर लिखना है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं ए और बी को। ए और बी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हमारे पास इधर कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। इसी तरह अब हम देख लेते हैं ए और सी के दरमियान। ए और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 6 एंड 12। तो इधर हमारे पास आएंगे 6 और 12। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं बी और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। बी में हमारे पास
एंड सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है 3, 9, 3 एंड 9, और बाकी एलिमेंट जो बच गए उनको हम इस वाली जगह पर लिख देंगे। तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं? 2, 4, 8 एंड 10। इसी तरह सेट बी के एलिमेंट्स को इधर लिखेंगे। सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट? 1, 5, 7, 11, 1, 5, 7, 11। इसी तरह सी के एलिमेंट्स कौन कौन से बच गए हैं? सी के एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं, इधर ए के साथ कॉमन आ गए, इधर बी के साथ, तो इधर एलिमेंट्स बचा है बस 15, तो इधर लिखेंगे 15। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन चुकी है। वेन डायग्राम ही समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे तरीके से बना लिया तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन रॉन्ग कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करते हैं। बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स को रिप्लेस करें इधर 1, 3, 5, 7, 9, 11। यूनियन का साइन सेंटर में यूज हो रहा है, लिखें यूनियन एंड सी की जगह सी के एलिमेंट्स को रिप्लेस करें 3, 6, 9, 12, 15। तो अब हमने क्या करना है? वेन डायग्राम की मदद से यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंजमेंट वाइज एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या करना है? बी यूनियन सी फाइंड करना है। आप इस देखें, इस सेट को आप स्किप कर दें, एक बार इधर देखें बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये हमारे पास सेट बी है और ये हमारे पास सेट सी। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने एक सेट की फॉर्म में लिख लेना। तो हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12 एंड 15। तो ये हमारे पास क्या है? बी यूनियन सी। अब हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स क्या हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10, 12। सेंटर में यूनियन का साइन यूज हो रहा है, तो लिखें यूनियन। और बी यूनियन सी की अभी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो हमारे पास है 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15। तो अब हमने क्या करना है? ए यूनियन इंटरसेक्ट ब्रैकेट बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो बी यूनियन सी का हमने अभी ये आंसर फाइंड किया। तो इस तरह आप देखें कि बी यूनियन सी में ये हमारे पास ये एक सर्कल बन रहा है। अगर हम देखें बी यूनियन सी में हमने क्या किया था कि दोनों सेट्स को हमने एक सेट की फॉर्म में लिखा। तो ये हमारे पास आ गया ए बी यूनियन सी। अब हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन एंड बी ए यूनियन, और ये हमारे पास एक सर्कल अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास बनता है बी यूनियन सी। तो हम हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ये तमाम एलिमेंट्स एक सेट में आ जाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं अरेंजमेंट वाइज 1। तो हमारे पास आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 15। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना आपने वेन डायग्राम की मदद से सोल्व। अगर वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास वही आएगा जो वेन डायग्राम को सोल्व करने के बाद आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की मदद से सोल्व करना है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें दिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं? इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ये हमारे पास किस चीज का आंसर था? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करते हैं। ए यूनियन बी
ए की जगह सेट ए रिप्लेस करें 2 4 6 8 10 12। सेंटर में साइन यूज हो रहा है यूनियन, इधर आएगा यूनियन। एंड बी का सेट रिप्लेस करें 1 3 5 7 9 11। अब आप वेन डायग्राम में जाकर देखें कि ए यूनियन बी हमारे पास किस तरह आएगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो आप सेट सी को, जो ये सी वाला सर्कल है, आप इसको स्किप कर दें और देखें कि ए यूनियन बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। ये ए के भी तमाम एलिमेंट्स को और बी के तमाम एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, एक सेट की फॉर्म में अरेंजमेंट वाइज लिख लेना। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो सेट सी है, इसको भी हमने ए यूनियन बी में, ये ए यूनियन बी के साथ इसका यूनियन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट को भी एक, तमाम सेट्स को एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं। ए यूनियन बी का भी हमने आंसर फाइंड किया, वो इधर लिखे पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 9 10 11 12। और सेंटर में हमारे पास साइन यूज हो रहा है यूनियन, तो आप लिखें इधर यूनियन। एंड सी की जगह सेट सी रिप्लेस करें। सेट सी के एलिमेंट्स है 3 6 9 12 एंड 15। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब हमने क्या करना है कि तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट की फॉर्म में लिख देना। तो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको हम यूनियन में एक ही बार लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये पहले हमने क्या फाइंड किया था, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास आई राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी। ये आंसर को हम चेक कर लेते हैं कि सेम आए हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। तो इससे क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट वेरीफाई करते हैं। वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम आपने यही है, इसको आपने रेज नहीं करना। कोई भी लॉ वेरीफाई करना है तो उसके लिए वेन डायग्राम ऑलवेज यही बनेगी। तो आपने इसी वेन डायग्राम को लेकर चलना है। वो हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। बी की जगह बी के एलिमेंट्स को लिखें। बी के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 3 5 7 9 11। सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन यूज हो रहा है तो इंटरसेक्शन लिखें इधर। देन क्या करें, सी की जगह सेट सी को रिप्लेस करें। सी के एलिमेंट्स है 3 6 9 12 15। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम न्यू सेट में लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो आप सेट, ये सर्कल है या सेट ए है, इसको आप स्किप कर दें तो आप देखें बी और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं।
बी और सी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 एंड 9। तो इधर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन में 3 एंड 9। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की जगह सेट ए को रिप्लेस करें। सेट ए के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12। इंटरसेक्शन का साइन यूज हो रहा है, सेंटर में लिखें इंटरसेक्शन। और बी इंटरसेक्शन सी की अभी वैल्यू हमने फाइंड की, वो हमारे पास आई है 3 9। अब आप देखें कि इन दोनों सेट्स में से अब आपने क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया, ये वाला बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इतना पार्ट है, बी इंटरसेक्शन सी ये इतना पार्ट 3 और 9। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो आप देखें हमारे पास सेट ए ये वाला है और बी इंटरसेक्शन ये। तो इनका आंसर हमने कैसे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा है आप चेक करें। दोनों में से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है एम्प्टी सेट किसकी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, क्या करेंगे ए की जगह सेट ए रिप्लेस करें 2 4 6 8 10 12। सेंटर में हमारे पास साइन यूज हो रहा है इंटरसेक्शन का, आप लिखें इंटरसेक्शन। देन क्या करें, बी की जगह सेट बी रिप्लेस करें। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन में हमने क्या डेफिनेशन देखी है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को एक न्यू सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम में हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या करेंगे, जो सर्कल सी या सेट सी है इसको आप स्किप कर दें। तो आप इसको स्किप करें और देखें कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इधर हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन होते हैं, हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। देन हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की अभी हमने वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास आई एम्प्टी सेट और सेंटर में सिंबल यूज हो रहा है इंटरसेक्शन। देन क्या करें, सी की जगह सेट सी रिप्लेस करें। सेट सी के एलिमेंट्स है 3 6 9 12 एंड 15। तो आप वेन डायग्राम में देखें हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास क्या, ये वाला सेट है जो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी सेट। इसको हमने इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है सेट सी के साथ। तो सेट सी के एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन सेट ए इंटरसेक्शन बी जो इतना सेट्स हमने अभी फाइंड किया वो नल सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम सेट सी के साथ कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं ले सकते। तो ये हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो ये हमने क्या फाइंड कर ली, राइट हैंड साइड। तो अब हम आंसर को मैच कर लेते हैं कि आंसर हमारे पास दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एम्प्टी सेट है एंड राइट हैंड साइड हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो हमारे पास ये हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हेंस प्रूव। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमने इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करवाना है। तो हम चलते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स पर प्लेस करें। वो है 1 3 5 7 9 11। तो सेंटर में सिंबल यूज हो रहा है इंटरसेक्शन का, तो आप लिखें इंटरसेक्शन। देन सी की जगह सी की वैल्यू रिप्लेस करें, वो है 3 6 9 12 15। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या डेफिनेशन देखी है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को एक न्यू सेट में लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो आप क्या करें कि बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है, तो इनमें से सेट ए को आप स्किप कर दें। तो आप देखें कि बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 एंड 9। तो आप लिखें इधर 3 एंड 9। तो ये आ गया हमारे पास 3 और 9। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की जगह सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्लेस करें, वो है 2 4 6 8 10 एंड 12। यूनियन एंड बी इंटरसेक्शन सी की अभी हमने वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास आई है 3 9। अब हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को अरेंजमेंट वाइज एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास यूनियन होता है बी इंटरसेक्शन सी। अब हम वेन डायग्राम की तरफ जाते हैं, उधर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर आया था ये इतना 3 और 9। इसका हमने यूनियन लेना है सेट ए के साथ। सेट ए हमारे पास है, ये हमारे पास है सेट ए। तो सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 8 6 12। और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 एंड 9। तो इनको हमने एक सेट की फॉर्म में लिख लेना, तो ये हमारे पास आएगा यूनियन। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा, 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस आंसर को भी मैं इधर लिख देता हूं ताकि हम एंड पर दोनों आंसर को मैच कर सके। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आया है 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12। इधर हम रेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को ए यूनियन ए की जगह आप सेट ए रिप्लेस करें। सेट ए के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12। सेंटर में साइन यूज हो रहा है यूनियन, और लिखें यूनियन एंड बी की जगह सेट बी रिप्लेस करें 1 3 5 7 9 एंड 11। अब हमने यूनिट फाइंड करना है, तो हम वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। आप सेट इधर से आप सेट सी को स्किप कर दें, और ए यूनियन बी में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को अरेंजमेंट वाइज एक सेट में लिख लेना है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 6 7 8 10 8 9 10 12 11। इस तरह से हम अरेंजमेंट वाइज लिख लेते हैं। हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब दूसरी ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है ए यूनियन सी। ए की जगह सेट ए रिप्लेस करें 2 4 6 8 10 एंड 12। सेंटर में साइन यूज हो रहा है यूनियन, आप लिखें यूनियन एंड सी की जगह सेट सी रिप्लेस करें। वो हमारे पास है 3 6 9 12 एंड 15। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी। तो आप क्या करेंगे कि जो बी सेट है इसको आप स्किप कर दें,
तो हमारे पास आएगा ए यूनियन सी। तो ए और सी के ये दोनों एलिमेंट्स के उनको हम अरेंजमेंट वाइज एक सेट में लिख लेते हैं। हमारे पास आएगा ए यूनियन सी, हमारे पास क्या आएगा 2 3 4 6 8 9 10 12 एंड 15। तो ये हमारे पास क्या है ए यूनियन सी। अब हमने क्या फाइंड करना है, जो दोनों ब्रैकेट वाली टर्म को हमने फाइंड किया उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये वो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी की अभी हमने वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास है 1 2 अप टू 12। सेंटर में हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन यूज और आप लिखें इंटरसेक्शन। देन ए यूनियन सी की अभी हमने वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास आई है 2 3 4 6 8 9 10 12 एंड 15। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी में हमने क्या किया था कि ए और बी के एलिमेंट्स को एक सेट की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास ये दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने एक सेट में लिख लिया। फिर हमने क्या फाइंड किया, ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो आप देखें कि इन दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो इसमें हमारे पास आएंगे 1 2, तो हमारे पास है 2 3 4 6 8 9 10 12 एंड 15। तो ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट 12। तो ये हमारे पास है कॉमन एलिमेंट। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। इसको हमने किस तरह, आप एक बार फिर देख लें कि अगर हम इस बात को मजीद समझ ले वेन डायग्राम से, ये किस तरह हमने लिखा है कि हमारे पास आया ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास आंसर आया। तो ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी ये हमारे पास जस्ट 2 सेट्स हैं। अब इनका हमने लिया इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी आप इस तरह करें कि इसी डायग्राम में हम 2 सर्कल की मदद से देखते हैं कि किस तरह है। अगर हमारे पास इन 2 सर्कल को यूनियन लेने से हमारे पास आंसर ये आया, तो इसका एक सर्कल बनेगा और ए यूनियन सी हमारे पास सोल्व करने के बाद ये हमारे पास एक सेट है, तो इसका एक सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख लेना। तो इन सेट्स में कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12। तो बाकी एलिमेंट्स को हम इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे। तो जब आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, इस तरह 2 3 4 6 8 9 10 एंड 12। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो आंसर आया था वो ये था 2 3, और इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया ये वाला। तो इसको हम देख लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। तो देखें आप 2 3 4 6 8 9 10 12। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया, लिखे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अब इसी क्वेश्चन के हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फोर्थ लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास है बी यूनियन सी, बी की जगह सेट बी रिप्लेस करें, 1 3 5 7 9 11। सेंटर में हमारे पास सिंबल यूज हो रहा है साइन और यूनियन का, तो आप लिखें यूनियन
और सी की जगह सेट सी रिप्लेस करें। सेट सी के एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी को। तो आप वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं, तो सेट ए को आप स्किप कर दें। सेट ए को आप स्किप करें तो सेट ए हमारे पास, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बी और बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, बी और सी के एलिमेंट्स को एक सेट में अरेंजमेंट वाइज लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 एंड 15। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 एंड 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की जगह सेट ए रिप्लेस करें। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। सेंटर में सिंबल यूज हो रहा है इंटरसेक्शन, लिखें इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी के भी हमने वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास आई है 1, 3, 5, 6, 9, 5, 6, 7, 9, 11 एंड 12 एंड 15। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी एंड सी जो अभी हमने फाइंड किया उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ। तो बी एंड सी अभी हमने फाइंड किया था, बी और सी के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखा, तो वो हमारे पास है बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना। तो दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए वो हमारे पास आंसर आएगा। तो देखें इनमें से कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो 6 हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है ए के साथ अगर इंटरसेक्शन ले तो, एंड 12। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी एंड सी। तो उसका आंसर हमारे पास है 6 एंड 12। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी स्मॉल ब्रैकेट यूनियन स्मॉल ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, 6 एंड 12। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट वाली टर्म में हमारे पास फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह ए की वैल्यू लिखें 2, 4, 6, 8, 10, 12। इंटरसेक्शन बी की जगह सेट बी रिप्लेस करें 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब हमने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को एक सेट की फॉर्म में लिखना है। तो हम चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम में हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट सी को आप स्किप कर दें, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, कोई भी नहीं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो आप इधर लिख दें एम्प्टी सेट। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए की जगह सेट ए रिप्लेस करें 2, 4, 6, 8, 10, 12। इंटरसेक्शन देन सी की जगह सेट सी रिप्लेस करें सी 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं, उधर से देखते हैं इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास क्या आता है। तो इसमें आपने क्या करना है, बी को आप स्किप कर दें। तो ए और सी में से कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट की फॉर्म में लिख दे। तो हमारे पास ए और सी में से कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 6 एंड 12। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6 एंड 12। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, जो दोनों ब्रैकेट वाले टर्म को हमने सोल्व किया, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, उनका हमने आपस में यूनियन लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। सेंटर में हमारे पास साइन यूज हो रहा है यूनियन, आप लिखें यूनियन। देन क्या करें, ए इंटरसेक्शन सी का सेट रिप्लेस करें, वो हमारे पास आई वैल्यू 6 एंड 12। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो हमने फाइंड किया एंड ए इंटरसेक्शन सी हमने जो फाइंड किया उनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन सा आ रहा था, ये वाला सेट, इतना हिस्सा उसका पार्ट आ रहा था, ये वाला। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट था। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कॉमन कौन सा आ रहा था, ये वाला 6 एंड 12।
अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हमारे पास क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में अरेंजमेंट वाइज लिख देते हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी में 6 एंड 12 है और ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यूनियन में हमारे पास ये आएगा 6 एंड 12। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आता है, 6 एंड 12। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आया 6 एंड 12। तो ये हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था वो हमने सोल्व कर लिया, उसमें हमने 4 लॉज को वेरीफाई करवाया। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देख लेते। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। मैं उसका आपको सेट्स के बारे में बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। बाकी काम आप लोगों ने इसी तरह करना है जिस तरह हमने ए पार्ट में किया, सेम उसी पैटर्न पर चलकर आपने वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास सेट ए जो हमें गिवन है उसमें से एलिमेंट हमारे पास इस तरह उन्होंने लिखा है x/x बिलोंग्स टू z एंड 8 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल 25 एंड बी हमारे पास सेट है y/y बिलोंग्स टू z एंड -2 लेस देन y लेस देन 6। सेट सी हमारे पास है x/x बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। तो z हमारे पास है z बिलोंग्स टू इंटीजर सेट एंड z लेस देन और इक्वल इज इक्वल 8। तो इन सेट्स को मैं आपको लिख कर बता देता हूँ कि आपने किस तरह लिखना है इन सेट्स को। तो क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करेंगे। तो सेट ए हमारे पास किस तरह आएगा, इसमें वो हमें कह रहा है कि जो हमें x एलिमेंट्स जो गिवन दिए गए हैं वो इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इंटीजर सेट क्या होता है, वो जीरो, इंटीजर सेट्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर सेट में हम लिखेंगे। तो x जो उसने हमें कंडीशन आगे बता दिया है कि 8 जो है x जो है वो 8 से ग्रेटर होगा और 25 से लेस होगा और नीचे इक्वल का साइन यूज हो रहा है। तो हमारे पास सेट में 8 भी इंक्लूड होगा। तो हम लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 25। तो ये हमारे पास सेट ए आ गया। इसी तरह हम सेट बी लिखते हैं। सेट बी हमारे पास क्या है कि y हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं और जो y है वो -2 से ग्रेटर है और 6 से लेस है। लेकिन इसमें हमें वो नीचे इक्वल का साइन यूज नहीं कर रहा तो हम -2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड इसी तरह हम सेट सी को देख लेते हैं। सेट सी में वो हमें क्या कह रहा है कि जी एलिमेंट जो है वो इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं और कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो 8 के इक्वल, जी हमारे पास जो है वो 8 के इक्वल है और 8 से लेस। तो 8 भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि वो नीचे इक्वल का साइन यूज कर रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से आएंगे, इसमें हमारे पास इंटीजर्स आएंगे। इस तरह आप लिखेंगे कि 8, 7, 6 अप टू 7। नेगेटिव नंबर भी इसमें इस तरह लिखेंगे आप -8 तक। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेट सी। तो इसको आपने वेन डायग्राम आप लोगों ने खुद ड्रा करनी है और सेम ए पार्ट की तरह आपने चलना है और इसी तरह आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो सका तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बता दूंगा कि हमने किस तरह सोल्व करना है। पूरी एक क्वेश्चन की वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, आप उधर से देख लें। लेकिन पहले आपने ट्राई ज़रूर करनी है घर पर कि इस क्वेश्चन को खुद करें। खुदा हाफिज़।